दोस्तों आज है हमारे पास होंडा की एक्टिवा 110 सीसी। अभी आप स्क्रीन पे 110 सीसी वाली देख रहे हैं। 2023 का ये मॉडल है, सबसे लेटेस्ट वाला, जिसमें 4 नए मुख्य बदलाव कंपनी ने कर दिए हैं। साथ ही साथ इसकी कीमत भी बढ़ा दी है और चारों बदलाव में जो इसकी कीमत है वो भी एक बदलाव है। सबसे पहला बदलाव तो ये E20 वाला है जो कि आप देख लीजिए, जिसकी वजह से आप इसमें एथनॉल मिक्स वाला पेट्रोल डलवा सकते हैं। और दूसरा बदलाव है BS6 फेज 2 का इंजन इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से रिफाइनमेंट पहले से थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। और जो तीसरा बदलाव है वो है OBD2 का। और चौथा है इसकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा कंपनी ने कर दिया है। जो कीमत है वो लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये इसकी बढ़ चुकी है। चलिए बताते हैं आपको सारी चीज़ डिटेल से। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर है और ये एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप DLX लेते हैं तो DLX में ये लगभग DLX 2000 रुपये से महंगी पड़ेगी। मेन हेडलाइट आपको फुली LED मिलती है, साइड इंडिकेटर्स LED नहीं मिलते, लेकिन मेन हेडलाइट LED है। और इसका जो थ्रो है, उजाला है, वो कमाल का है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, धुंध के समय में LED लाइट थोड़ा सा फीका पड़ जाती हैं, बट नो डाउट अगर धुंध नहीं है तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आगे यहाँ पे देखेंगे आप, क्रोम में इस्तेमाल किया गया है आगे की प्रोफाइल पे, फ्रंट फेंडर पे, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप 125 वाली लेते हैं एक्टिवा तो वहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि बड़ी प्यारी लगती हैं। यहाँ पे आपको एलॉय व्हील नहीं मिलता है, आपको नॉर्मल स्टील वाला रिम कंपनी प्रोवाइड करती है। और आगे जो डिस्क तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इस वाले में डिस्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन आगे की तरफ आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक कंपनी लगा कर देती है। और यही सेम ब्रेक पीछे की तरफ लगा हुआ है और इसमें CBS मिलता है, यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। अगर आप अगला ब्रेक लगाते हैं तो पिछला ब्रेक इन्वॉल्व होगा, पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी उसमें इन्वॉल्व होता है। दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं, जिसकी वजह से कमाल की ब्रेकिंग आपको मिलती है। सस्पेंशन आगे आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, अच्छी है सस्पेंशन क्वालिटी। लेकिन मीटर कंसोल को लेके आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल नाम पे कुछ भी आपको नहीं मिलता है। फुली एनालॉग मीटर कंसोल है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है और नीचे फ्यूल इंडिकेटर कंपनी प्रोवाइड करती है। और एक एनालॉग वाला ओडोमीटर आपको मिलता है, बस इतना ही इसमें मिलता है और कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जो स्विचेस हैं जो वो आपको वही पुराने वाले देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। सारे स्विचेस कम्प्लीटली वही वाले हैं जो पुराने वाले मिलते थे। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट ओपन करनी हो या फिर फ्यूल कैप पीछे ओपन करना हो, कुछ भी करना हो वो आप यहीं से कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और इसके साथ साथ इसमें और भी चीज़ें, जैसे कि लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो भी आपको लेग स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसका सीटिंग कंफर्ट है वो सिटी के हिसाब से परफेक्ट है। आप अगर लंबी दूरी तय करना चाहते हैं इस स्कूटर के साथ तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस नहीं होगी। यहाँ पे एक्टिवा 3D एमल्ड में आपको क्रोम में देखने को मिलता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और ब्लैक कलर की एक्टिवा पे तो खासा। अब देखिए, कुछ लोगों को ब्लैक कलर की बाइक्स या स्कूटर्स बहुत पसंद होते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि ब्लैक कलर की एक्टिवा आपको पसंद है या फिर नहीं। पीछे वाली प्रोफाइल पर अगर इंजन की मैं बात करूँ तो देखिए, इसमें आपको 4 स्ट्रोक जो है इंजन मिलता है, जो कि 109.51 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 7.84 7.84 PS की मिलेगी। और मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 8.84 न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो पावर और टॉर्क सफिशिएंट है 110 सीसी के हिसाब से। 2 लोग या 3 लोग भी बैठेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर चढ़ान पे जाते हैं 3 लोगों के साथ चढ़ान वाले सड़क पे, तो फिर आपको समस्या महसूस होगी। ठीक है, पीछे जो सस्पेंशन आपको मिलता है वो 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। और ये है पीछे की प्रोफाइल इसकी। E20 अपडेटेड ये स्कूटर है। और फ्यूल भरवाने के लिए आपको पीछे से बस कैप ओपन करना है और फ्यूल भरवा देना, आपको सीट वगैरह ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अच्छी बात है। 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक है और माइलेज आपको 45+ का मिलेगा अगर आप इसे इको स्पीड में चलाते हैं तो। अगर आप इको स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं, यानी कि आपकी स्पीड 50, 60, 70 रहती है, तो फिर ये ज़्यादा माइलेज आपको नहीं देगी, लगभग 35 से 40 में लुढ़का देगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का है, इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। और सीट हाइट 692 mm की है, जो कि किसी भी हाइट के पर्सन के लिए परफेक्ट साबित होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी कीमत पे फोकस कर रहे हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। 2023 में जो इसकी कीमत चल रही है स्टैंडर्ड वेरिएंट की, वो है 76,324 रुपये। एक्स शोरूम प्राइस ऑन रोड ये मिलेगी 90,000 से लेकर 95,000 के बीच में। और अगर आप इसका जो है डेलक्स वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको लगभग 2,000 रुपये 2 से 3 हज़ार रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, तो आप इसका DLX वेरिएंट ले सकते हैं। कोई अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।